रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। ये दौरा लगभग 30 घंटे का है, लेकिन इसका महत्व इन घंटों से कई ज्यादा है। दुनिया की नजरें इस यात्रा पर टिकी हुई है, क्योंकि आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और रूस के संबंध बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पुतिन का भारत आना केवल एक सामान्य राजनयिक यात्रा नहीं है, ये कई स्तरों पर महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है, खासकर उस समय जब दुनिया की राजनीति में कई देश तनाव, व्यापार युद्ध, टैरिफ, सीमा विवाद और सुरक्षा चुनौतियों से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देश, जिनके साथ भारत के संबंध अलग अलग स्तरों पर संवेदनशील है, वे भी इस यात्रा को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि भारत रूस की दोस्ती और गहराई सीधे सीधे अन्य देशों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि पुतिन की ये यात्रा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के लिए अहम मानी जा रही है। तो वहीं पुतिन इस दौरे पर अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आए हैं। ये बेहद दुर्लभ होता है कि कोई बड़ा नेता अपने साथ इतनी बड़ी टीम लेकर किसी देश जाए। उनके साथ रूस के कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और यहाँ तक कि रूस के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी आए हैं। आमतौर पर विदेश यात्राओं पर नेता सिर्फ अपनी सुरक्षा और कुछ अधिकारियों के साथ जाते हैं, लेकिन पुतिन का पूरा मंत्रिमंडल भारत लाना इस बात का संकेत देता है कि वे भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। तो वहीं विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स निपुण आलम का कहना है कि जब इतनी बड़ी और विविध टीम साथ आती है तो उसका मतलब होता है कि भविष्य में कई बड़े समझौते होने वाले हैं। पुतिन भारत के साथ केवल एक या दो क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते, वे चाहते हैं कि रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, स्पेस, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, फार्मा और अन्य कई क्षेत्रों में भारत और रूस की भागीदारी गहरी हो। इसलिए मंत्री पहले से भारत पहुंचकर अपने अपने भारतीय मंत्रालयों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ताकि किसी भी समझौते में देरी न हो और पुतिन के उपस्थित होने के दौरान उन पर अंतिम मुहर लग सके। तो वहीं रूस के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का भारत आना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका कारण ये है कि अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और डॉलर में व्यापार पर रोक लगा दी है। इससे रूस और भारत के बीच व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। इसलिए दोनों देशों ने मिलकर रुपए रूबल व्यापार की व्यवस्था बनाई है। इससे रूस में लगभग 60,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। अब सवाल ये है कि इस पैसे का क्या किया जाए। रूस उन्हें डॉलर में बदल नहीं सकता और न ही आसानी से अपने उपयोग में ला सकता है। इसलिए गवर्नर की भारत यात्रा का उद्देश्य ये तय करता है कि इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या इससे निवेश किया जाए, क्या इसे भारत के साथ किसी संयुक्त प्रोजेक्ट में लगाया जाए या कोई नई व्यवस्था बनाई जाए। तो वहीं इसके अलावा भारत ने 2021 में रूस से सिर्फ 4 से 5% तक तेल खरीदा था, लेकिन 2025 तक यह आंकड़ा लगभग 41% तक पहुंच गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। हालांकि बाद में ये थोड़ा घटकर लगभग 30% पर आ गया, लेकिन ये अब भी ऐतिहासिक रूप से ऊंचा स्तर है। इस बढ़ते व्यापार के बावजूद एक समस्या ये है कि भारत रूस को सिर्फ $5 बिलियन का सामान बेचता है, लेकिन रूस से लगभग $60 बिलियन का खरीदता है, यानी $55 बिलियन का व्यापार घाटा। ये भारत के लिए चिंता का विषय है और इसलिए रूस के वित्त मंत्री भारत आए हैं ताकि इस असंतुलन को ठीक किया जा सके और दोनों देशों के बीच संतुलन व्यापार हो सके। तो वहीं रूस के रक्षा मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हैं। ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच जो 4 बड़े रक्षा समझौते हुए थे, जैसे COM, CASA, LEMOA, BECA और GSOMIA, उसी तरह की कुछ समझौते रूस भी भारत के साथ करना चाहता है। इन अमेरिकी समझौतों के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं और महत्वपूर्ण रक्षा डेटा शेयर कर सकते हैं। रूस भी चाहता है कि भारत के साथ उसके रक्षा संबंध इसी स्तर तक मजबूत हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये समय रूस के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका से भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में उतने मजबूत नहीं रहे। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं, कुछ नीतियों को लेकर दबाव डाला है और कुछ मामलों में भारत के फैसलों की आलोचना भी की है। तो वहीं रूस इसे एक अवसर की तरह देख रहा है। उसने महसूस किया कि भारत इस समय ऐसे भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है जो उस पर दबाव न डाले और उसके हितों को समझे। रूस खुद को एक दोस्त के रूप में पेश कर रहा है जो हर क्षेत्र में भारत के साथ खड़ा रह सकता है। तो वहीं पुतिन के भारत आने से पहले रूस के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि भारत और रूस के बीच संबंध सीमा से भी आगे जाते हैं। ये बयान चीन के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि चीन भारत के साथ कई बार सीमा पर तनाव पैदा करता रहा है। रूस ने साफ कहा है कि भारत, चाहे चीन हो,
पाकिस्तान हो या अमेरिका, सबसे रिश्ते अपनी जगह रखता है, लेकिन रूस भारत के साथ विशेष संबंध रखता है। जब पुतिन भारत पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे, जबकि आधिकारिक कार्यक्रम में ऐसा तय नहीं था। विदेश मंत्री को जाना था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री ने फैसला लिया और खुद एयरपोर्ट पहुंचे। ये एक ऐसा संकेत है जिसे दुनिया ध्यान से देख रही है। रूस ने भी इसका सम्मान किया और तुरंत ट्वीट करके लिखा कि ये स्वागत एक व्यक्तिगत रिश्ते का संकेत है, सिर्फ दो देशों के बीच का औपचारिक संबंध नहीं। तो वहीं देखा जाए तो ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, ये दुनिया को ये बताने का तरीका भी है कि भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत है और नए दौरे में प्रवेश कर रहे हैं। हर मंत्री के आने के पीछे एक विशेष कारण है, हर मीटिंग के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। कृषि से लेकर रक्षा तक, ऊर्जा से लेकर फार्मा तक, हर क्षेत्र को नई दिशा दी जा रही है। ये आने वाले सालों में भारत रूस साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जा सकता है।